Love is love. Love is love. वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है संडे और आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो है ऑफिस इन द सेंस की जो घर वाला ऑफिस है, जो एडिट करने वाला ऑफिस है, वो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं व्लॉग जो है यहाँ बैठ के एडिट करता था, तो उसकी वजह से जो है कमर की भाई साहब बैंड बच जाती थी। इसके ऊपर बैठ के कभी कभार मैं लैपटॉप जो है बेड पे रखता था और इस चेयर पे बैठता था। उससे पहले एडिट यहाँ करता था, लैपटॉप को टेबल पे रखते थे और इसको ये हमारा जो है चेयर बाहर तक आ जाती है, तो उसके ऊपर बैठ के एडिट करते थे। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम और होती थी कि इसके जो ये एजेस हैं, ये एजेस के बड़े पैने हैं, तो मेरे हाथों में जो है तकलीफ होती थी। एजेस बड़े पैने हैं तो उससे क्या होता था, हाथों में जो है दर्द होती थी रिस्ट पे। फिर हमने सोचा कि कुछ और उपाय निकालते हैं। उसके चलते जो है हमने अपने गेस्ट रूम को अपना ऑफिस बना लिया हुआ है, तो इसलिए अब से एडिटिंग जो है कोशिश मेरी रहेगी कि वहीं पे एडिट हो। लेकिन आज जाके बंदा जितना मर्जी कहे कि यार मेरा ऑफिस वो है, आज जाके मुझे पता मैंने व्लॉग जो अपने रूम में बैठ के एडिट करने हैं। क्यों? क्योंकि एसी यहाँ लगा हुआ है। ऐसा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना दो तो वो खाना इन्होंने से चप्पलें इन्होंने रगड़नी है हमारी। सो ये था हमारा पहले गेस्ट रूम, जो कि हमने इसको अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। आर्यन जो है यहाँ प्ले स्टेशन ठीक कर रहा है। जैसे कि आपको बताया था कि प्ले स्टेशन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो यहाँ रखेंगे हम अपना लैपटॉप। इसको उठा के प्ले स्टेशन उठा के नीचे शिफ्ट कर देंगे और लैपटॉप जो है ऊपर रखेंगे, काम जो है ऊपर करेंगे। आर्यन पता कैसे खिलाना? थोड़ी सी पेडिग्री पहले हाथ में लेके, बिल्कुल इतनी सी, उसको आगे से टेस्ट करवाना। अगर वो आपको लगेगा चार्टर खा रहा है तो उसको पेडिग्री उसके डूंगे में डाल देना और एक मुट्ठी पेडिग्री और उसके बाउल में डाल देना, ठीक है? अब इसकी जो कोई छिपकली विपली है यार, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है कसम से। ये हो गया हमारा ऑफिस का सेटअप तैयार। तो ये जो हमारे पास TFT स्क्रीन थी मेरे कंप्यूटर की, तो ये मुझे इसके साथ अटैच करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास केबल नहीं है। तो आज मैं केबल लेके आऊँगा, तो उसके बाद इसका भी कुछ मसला करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो दीवार पे यहाँ कहीं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अभी व्लॉग जो है थोड़ा सा एडिट कर दिया वो, और बहुत ज़्यादा बचा हुआ है एडिट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे जाना है जम्मू सब डिवीज़न पानी के रिकनेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी गली में बन रही नाली है, जिसकी वजह से जो है हमारी पानी की जो पाइप है अंडरग्राउंड वो टूट चुकी है। इनमें से एक पाइप जो है टूट गई है, तो उसके वो वहाँ पे देख सकते हैं आपको वो पाइप, ये देखो। तो ये पाइप जो टूट गई है, तो इसकी कंप्लेन के लिए मुझे जाना पड़ेगा पानी विभाग के पास। मैं उनके पास कल भी गया था, लेकिन कल वो कह रहे हैं कि सर आज काम हो नहीं पाएगा, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे नहीं है। तो अब कल आइए, एप्लीकेशन लेके एप्लीकेशन सबमिट करवाइए और अपना कनेक्शन जो है रिकनेक्शन जो है ओपन करवा लीजिए। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। खाना जो सोच रहा था खाना मैं वहाँ से आके खाऊंगा, लेकिन खाना खा लो तो सुस्ती आ जाती है यार, फिर काम नहीं किया जाता। इसलिए पहले होके आता हूँ वहाँ से, भूख लगी होगी तब जो है खाना खाने का भी मजा आएगा। अब रैम्बो जो है, रैम्बो को जगह जगह पॉटी करने की आदत है। यहाँ अभी हमारे रेंटर्स का घर अभी फिलहाल यहाँ पे है नहीं, तो इसको आदत पड़ी क्या करते हैं कि दरवाजे के सामने जगह पॉटी करता है। तो बहुत सी रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर से पता करने के बाद, डॉक्टर ने मुझे कहा कि जहाँ ये पॉटी करता है, आप एक काम करो, ये विनेगर जो होता है ना, एक बार उसको विनेगर से स्मेल करवा के वहाँ पे छिड़क दो जहाँ पे पॉटी करता, तो वहाँ पे ये उसके बाद शायद से वो पॉटी ना करे। और पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, तो वही कर रहे हैं। अभी इनको विनेगर सुंगाएंगे, उसके बाद देखते हैं उसके बाद वहाँ पॉटी करेगा नहीं करेगा। विनेगर सुंगाने के लिए पहले हम विनेगर अपने हाथ में छिड़केंगे, ऐसे कॉटन में भी छिड़क सकते हो आप। इधर मुंह दबा नहीं रहा हूँ, बस सोचेंगे मुंह दबा रहा हूँ, खाली नाक रख रहा है इसके आगे। सुनको इधर, अगर ये उसका मेरे साथ काम करेगा तो आपके साथ भी काम कर जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम होती है कि डॉग उनका यहाँ पर पोटी करे था जहाँ वो नहीं चाहते कि करे। तो अब देखना ये कि इससे काम करता नहीं करता।
अभी तो फ्लश को पॉटी आई नहीं है, जब पॉटी आएगी तभी पता लगेगा कि भाई ये चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। तो फाइनली यहाँ पे काम हुआ ख़त्म, अब निकल रहे हैं घर के लिए। और अरे जेब से 500 रुपये निकला, वाह यार। ऐसे जेब से 500 रुपये निकलते रहे तो क्या चाहिए। ऐसे सरकारी काम का चक्कर क्या रहता है भाई, आपके कोई आधे घंटे के काम के लिए आपको पूरा दिन खींच लेंगे। मतलब आपको आधे घंटे का काम होगा तो 4-5 घंटे जो है आपके 4-5 घंटे कहीं नहीं गए। तो और ऊपर से ऐसी गर्मियाँ जब हो, ऐसी इतनी गंदी लू चल रही हो तो इंसान बोलता है कि यार क्या करे। लेकिन आने को मैं यहाँ पे सुबह 11 बजे भी आ सकता था, लेकिन मैं कल भी आया था। तो कल उन्होंने मुझे कहा था स्पेशली कि सर आप 1 बजे के करीब आना तो ही आपका काम हो पाएगा। उस चक्कर से मुझे आज 1 बजे के आसपास आना पड़ा। और गर्मी भाई साहब नेक्स्ट लेवल गर्मी। अभी सोचा कि घर जो है मेरा दूसरी साइड है, लेकिन इस साइड में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि चलो बाहर निकले ही हैं तो जूस पी के घर जाते हैं। अभी गन्ने का जूस पियेंगे इससे, उसके बाद घर की तरफ। भैया आयो जूस है। तो मैं घर वापस आ गया हूँ और जहाँ से व्लॉग जो है छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करना है। नींद जो है एक नेक्स्ट लेवल की नींद आ रही है क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके हैं। और मैं थैंक गॉड मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दोपहर को सोते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोपहर को छोटी सी नैप चाहिए होती है। 1 घंटे की 2 घंटे की ले लो आप। लेकिन अपना ये है कि मैं अगर दिन को सो लूँ तो फिर हमको रात को नींद नहीं आती। रात को फिर 1-1.5 बजे तक यहाँ वहाँ करवटें बदलते रहते हैं। तो उसके डर से कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दिन को सोता नहीं हूँ। So today is our first day to the gym. फर्स्ट डे करते मैंने 4 जिम जो है चेंज कर लिए हैं फर्स्ट डे के नाम से। और यार देखो बात थी पार्टनर की। पार्टनर से पहले मेरे पास एक पार्टनर और था, अरुण भाई, जो कि मेरे आप 1-2 व्लॉग पहले आप देख चुके हो। लेकिन उनके साथ सीन क्या था यार, उनके साथ ना सीन ये था कि वो थोड़ा जिम जो लेट जाते थे। मतलब कि 8:30 बजे उनका टाइमिंग था कि 8:30 बजे जिम चलेंगे और उसके बाद फिर 9:30 बजे तक घर वापस आना, फिर जल्दी में ऑफिस तैयार होकर निकलना था। वो कुछ जम नहीं रहा था और उसी के चलते क्या अपनी बेटी ने भी जिम लगा लिया। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम हमारा जिम ज्वाइन कर लो, हम सुबह जल्दी जाते हैं 6:30 बजे। तो आज अभी 6:30 तो बज नहीं रहे, सुबह के 7 बज चुके हैं। लेकिन ये है कि फिर भी 8:30 से तो बहुत बेटर है। और जिम का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जिम के सामने जो है वो व्यू बहुत अच्छा है। अब सिर्फ व्यू पे डिपेंड नहीं रह सकते, अंदर में देखना कि अंदर जो है अंदर भी ऐसा है जिस हिसाब का बाहर व्यू है, अंदर इस हिसाब का सामान भी है या नहीं। मैं कहता हूँ बंदा यहाँ पे दौड़ सकता है, पता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा देख, साथ बगल में नहर है, यहाँ से बंदा दौड़ते जाए और वहाँ से बंदा यहाँ दौड़ते हुए, कार्डियो की फीस बच जाएगी हमारी। मगर चलो कुछ चौंचलों को शौक होता है ट्रेडमिल पे भागने का, और वो ये उनमें से एक है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गो सो ये है हमारी बिटिया रानी, जिनकी अम्मा जो है वो बैठी हुई हैं। अब ये चाह रही हैं कि खारिज कर रहे हैं इनको। सुनो दूध निकाल लेते हो आप गाय का? बिल्कुल है, बिल्कुल निकाल लेते हो। कोई भी गाय हो या खाली अपनी जो खुद की पाली हो उसी का निकाल सकते हो? कोई भी गाय निकाल सकते हो? डर नहीं लगता कि टांग टोंग मार दे अगर? अभी अपने फार्म में आया था मैं फीड अनलोड करवाने के लिए। मेरे साथ आए हैं सोनू भैया जिन्होंने लिया नया ऑटो। मेरे साथ आए सोनू भैया जिन्होंने लिया नया ऑटो। पहले जो था इनका ये ब्लू कलर का था, अभी इन्होंने नया लिया, वो सेकेंड हैंड लिया था, अभी इन्होंने नया लिया ये फ्रेश बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो मुझे कह रहे हैं कि एक बार आप भी चला के देखो। सोनू भैया की फरमाइश पे है वो बोलेंगे तू ऑटो ही चला दूं। यही चला दूं। चलो सर। सोनू भी स्टार्ट ही नहीं। अच्छा प्लस हो गया। वाह यार, ये तो गाड़ी वाला सिस्टम है पूरा। पीछे कोई आया तो नहीं?
ऊपर से मेरी पेंडल भी पहनी है सैंडल, तो सैंडल की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्लच और एक्सीलेटर में मेंटेन करना। बाकी मजा बड़ा रास्ता में, रोड पे दिखाओ रास्ता, दिखाओ ना कितना डेंजरस रास्ता है और कैसे निकाल रहे हैं रास्ते में से गाड़ी। तो हमको शुरू से पड़ी है पावर स्टीयरिंग की आदत, ऐसे ऐसे चलाने की एक हाथ से। इस पे जब इस पे आता है पता लगता है बंदे का जोर असली, जब दोनों हाथ ऐसे घुमाने पड़ते हैं ना, ये ऐसे। अब असली परीक्षा हमारी यहाँ ली जाएगी जहाँ पे हमको क्लच दबाना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, अब डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए हैं। और मैं कह रहा हूँ सुनने को मुझे रख लो अपने साथ, अपना असिस्टेंट। फीड जो है यहाँ से भी अनलोड होनी है इस पे, सॉरी फीड जो है अभी यहाँ से लोड होनी है इस पे। और इसके हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से ऑटो जो है कि भाई ने बिल्कुल एक्यूरेट ऑटो लगाया हुआ है। हाँ जी, ये हमारे भैया और ये भाभी हमारे, और इनकी शादी हुए वही 4-5 महीने हो गए हैं, लेकिन 5 महीने के बाद मैं रास्ते में खड़ा हूँ। वेलकम। तो यहाँ मसला क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बेसिकली आज से 5 महीने पहले जो है हमारे भैया भाभी की शादी हुई थी, और शादी के बाद जो है हम इनको घर पे खाने के लिए इनवाइट नहीं कर सके थे। तो उस दौरान होता क्या था, भैया जब हमारे घर किसी काम से आते थे तो वो भाभी के साथ थे, लेकिन भाभी जो है गेट के बाहर गाड़ी में बैठी रहती थी और भैया अंदर आ जाते थे। तो अब हमें लगा कि यार ये चीज़ जो है बहुत लंबी खींच गई है, इसलिए फुर्सत से हमने टाइम निकाला और भैया भाभी को घर पे डिनर पे इनवाइट किया। और इस दिन के बाद से अब भाभी हमारे घर पे फ्री फ्लो कभी भी आ सकती हैं। खा रही है इसकी डाइट पे, हमारी खा रही खीरा। मैं अपनी बीवी को देखो बाहर डिनर पे लेकर आया हूँ, हैं कितना घुमाता हूँ अपनी बीवी को मैं। टाइम का बहुत पाबंद हूँ मैं। वीडियो में शूट करती हूँ। अच्छा रुको बताओ, लड़की डांस कैसे करती हैं? गर्ल्स कैसे डांस करती हैं? गाना गा के